तो स्टूडेंट वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट है अगर सीखने के लिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद कर चुके थे कि वृत्त है यानी कि सर्कल है और इस सेंटर पॉइंट है, इससे ये जो गया ये क्या है आपका आर है, यानी कि आर हो गया रेडियस। तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या था याद है आपको, पाई बराबर हो गया 22/7 और आर क्या है रेडियस यानी कि अर्धव्यास। ठीक है, तो इतना जाने थे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन अगर देते हैं, हमको याद हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर और आर क्या है यहाँ पर वृत्त का अर्धव्यास है। बस आपको इतना दिया रहेगा, आप लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक वृत्त का अर्धव्यास 7 नहीं रखते हैं 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। इस तरह से छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है जिसमें पूछा क्या गया है, एक वृत्त का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को माल जान लेना पड़ेगा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी कि फॉर्मूला ये है पाई स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे अगर वृत्त बना के, जैसे बनाना नहीं है तो वृत्त बना के देखे जिसका क्या बोला है अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब हम लोग जानते हैं यानी कि आर ना, आर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। आप क्या बोला है इसका क्षेत्रफल पूछा, यानी कि ये पूरे इलाके का क्या किया है क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला बैठाना। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुना, मालूम है ना पाई का मान हमेशा याद रखना कितना है 22/7। पाई का मान हमेशा कितना याद है 22/7। अगर आपको याद था तो लिख दे कमेंट में सर याद था मुझे, अगर नहीं याद था तो याद कर ले। पाई बट्टा का मान पाई का मान कितना था 22/7। अब आर कितना है, आर का मान 21 है, 21 बैठा दिए। अब आर में स्क्वायर है तो 21 में भी क्या कर दिया स्क्वायर दे दिया। तो 22/7 गुना 21 इंटू 21 दो बार लिख दिए। ठीक है, स्क्वायर था, इसको मैंने स्क्वायर लिख भी सकता था, लेकिन दो गुना का टर्म में लिख देने से क्या होता है कि बेहतर होता है। कट गया तो जो बचा 21 इंटू 3 इंटू ये, इसको करके गुना करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 22 को इसे गुना किए तो 66 हुआ। 66 को 21 से गुना करेंगे तो होगा 6 6 12 13 6 8 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आंसर। किस तरीके से निकाले, क्वेश्चन बहुत इजी ही था, बस इसी तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। एक वृत्त का अर्धव्यास है 21 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा दिया है, इधर क्वेश्चन क्या है अब दे दिए क्षेत्रफल दिया हुआ है,
लेकिन अब आपको निकालना क्या है, अर्धव्यास निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। जैसे यहाँ पर अर्धव्यास दिया हुआ था, क्षेत्रफल तुरंत निकाल लिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धव्यास को निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमनली ऐसे ड्राइंग बनाने दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना के कोशिश किया, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं मालूम है। लेकिन वृत्त का ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ये तो मेरे पास क्या है, पता है, ये कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये पता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेना पड़ेगा, अगर अर्धव्यास आर क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी एक साथ बोले, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर, ये कहाँ गया 154 लिख ही सकते, क्षेत्रफल का मान तो दिया था। अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, दिख गया आपको बोर्ड में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं, गुना आर स्क्वायर बराबर 154। फिर नॉर्मली इसको उस और लेके चल जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया, तो सब बता दीजिए। अब इसको करते हैं, ये कट गया 1 ये कट गया 7 दो का टेबल में काटे, फिर ये काटेंगे तो 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आया 7 इंटू 7, यानी कि आर बराबर आया 7 इंटू 7। ठीक है, आर बराबर हो गया 7 प्लस माइनस 7, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस 7, यानी कि लंबाई तो कभी हम लोग माइनस में ले नहीं सकते, तो हम लोग का सिर्फ क्या होगा, आर बराबर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धव्यास कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दो टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहते हैं, सब में बेसिक घुमा कर रहता है, लॉन्ग जितना भी मैथ रहे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या है कि मिला जुला के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, अर्धव्यास दिया था तो क्षेत्रफल निकाला। अब क्षेत्रफल रहता है तो अर्धव्यास कैसे निकाला जाता है। अब छोटा सा एक और कंसेप्ट है इसमें, अगर क्वेश्चन ये रहा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा। अब यही जगह रहा, अर्धव्यास का जगह दे दिया वृत्त का व्यास कितना होगा। जैसे क्वेश्चन आपको लेके दिखाते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब तुमको पता रहना चाहिए कि व्यास का मतलब होता क्या है, इस व्यास का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, अर्धव्यास मालूम है। अर्धव्यास क्या है, ये वाला, यानी कि मिड पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट से है, जो ये परिधि में जो रेखा जा रही है, क्या है, अर्धव्यास है। ये भी अर्धव्यास है, 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 सभी अर्धव्यास है। यानी कि जो सेंटर पॉइंट से होकर परिधि में जो लैंड हो जाती है, वो क्या है, अर्धव्यास है। क्लियर है। अब अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या, अर्ध मतलब आधा, व्यास मतलब व्यास, तो व्यास का आधा ही अर्धव्यास होता है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझ जाएंगे, ये वृत्त है और वृत्त के ये जगह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, तो ये जगह जो रेखा क्या होती है, जो लाइन सेंटर पॉइंट को इस तरह से करती है, वृत्त को क्या करती है, सर्कल को दो टुकड़ों में बांट देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अर्धव्यास से सिंपल सा बात है, व्यास अर्धव्यास का डबल, व्यास का अर्धव्यास व्यास का क्या है, डबल है। तो यानी कि याद रखेंगे,
व्यास बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि व्यास को हम लोग डायामीटर बोलते हैं। कौन सा मीटर बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अब डायामीटर व्यास का मतलब हो गया 2r, यानी कि 2 गुना डबल, यानी कि किसी का अर्धव्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो गया 14। क्लियर है। आके जैसे r बराबर अगर कोई 21 है, इसका मतलब उसका क्या समझेंगे, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा 21 इंटू 2, यानी 24। बस इजी। कितना इजी है नहीं। हाँ सर इजी है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिखे सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और फिर से बताइए। एक ब्रिज का अच्छे से बताता हूँ तो हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, इतना जानते ही है। तो पाई बराबर हो गया 22/7, और नहीं एक स्टेप हम लोग जंप कर लिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए ना। पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जगह देखो कि पाई कितना है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1386। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर गुना 7/22। ठीक है, अब 22 का टेबल में इसको काटते हैं। तो 22 का टेबल में इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो टेबल कर भागा करके देख लेते हैं। तो कितना ले गए 138 है, तो कितना 132 6 बार में ले लेते हैं। ये 3 बार में, यानी कि 63। कितना आया 63। तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर आया 63 इंटू 7। तो आर बराबर हो जाएगा 63 इंटू 7 प्लस माइनस आर बराबर हो जाएगा 63 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ये 7 इसका बच गया। आर बराबर हो गया प्लस माइनस, रूट हटा देते हैं। 2 7 के बदले 1 7, 2 3 के बदले 1 3, यानी कि कितना हो गया 21। यानी कि आर बराबर प्लस माइनस 21। याद रखेंगे कोई भी ज्योमेट्री चीज का लंबाई हम लोग क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, यानी कि आर बराबर क्या हो गया प्लस 21, यानी कि आर कितना है 20 सेंटीमीटर आया ना। देखो घुमा के आएगा ना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हैं। क्या आप कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आप करके देखना। क्षेत्रफल आपको निकालना है और अर्ध आपका व्यास ये बार दे देते, देखते क्या पाएगा कि नहीं। व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका आंसर आप लोग क्या करें कमेंट करें। ठीक है, तो इसी तरीके वीडियो और समझने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आया है तो।